جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वसल्लम रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, देखो बच्चों, क्या आ गया आपके पास आ गया। हमने पढ़ लिया था मुफरद मुनसरिफ सही पढ़ लिया था। हालत रफ़ा में ज़मा आतन से फ़तह आते जर में कसरा जा अनी ज़ैदुन व दल्बुन व रिजालुन था, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो मुफरद कायम मकाम सही भी आपको बताया था कि कायम मकाम सही क्या होता है, जिसके आखिर में हरफ इल्लत हो और उससे पहले जो है वो साकिन आ जाए तो क्या बन जाता है, कायम मकाम सही बन जाता है। ऐसा ही था ना कि आखिर में हरफ इल्लत हो और उससे माकबल क्या आ जाए, साकिन आ जाए, उसको कहते हैं कायम मकाम सही कहते हैं। जैसे कि क्या आ गया, दलवुन दलवुन, देखो आखिर में वाव है लेकिन हर माकबल साकिन आ गया, ठीक हो गया। तीसरी चीज होती है जमा मुकस्सर मुनसरिफ। जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जमा मुकस्सर मुनसरिफ बच्चों किसे कहते हैं कि जमा मुकस्सर है और मुनसरिफ है। मुनसरिफ का क्या मतलब था, जिसके ऊपर क्या था, जिसमें असबाब मनासार्फ में से दो सबब नहीं पाए जाते थे या एक सबब जो दो के कायम मकाम हो वो नहीं पाया जाता था, वो मुनसरिफ था। रिजालुन, इन तीनों की हालत क्या आती थी, हालत रफा में जमा था, हालत रफा में जमा, हालत नसब में फतह और हालत जर में कसरा। जा अनी जईदुन व दलवुन व रिजालुन रई तो, ठीक है ना, ठीक है ना, रई तो जईदन व दलवन व रिजालन, ठीक है ना, रई तो जईदन व दलवन व रिजालन, ये जो है ना उसमें से, समझिए बात को। तो ये उसमें से आ गया, जा अनी जईदुन व दलवन जान रई तो जईदन व रिजालन। अच्छा, जमा मोनस सालिम जैसे कि मुस्लिमातुन, जमा मोनस सालिम जैसा कि मुस्लिमातुन। अब हालत रफा में जमा है और हालत नसब जर में कसरा आ रहा है। हालत रफा में जमा है और हालत नसब व जर में कसरा आ रहा है। जा अनी मुस्लिमातुन, रई तो मुस्लिमातिन और मर तो भी मुस्लिमातिन, ठीक है ना। तो हालत नस्बी और जरी दोनों में क्या आता है, कसरा के साथ आता है। तो राई तो मुस्लिमातिन कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे हालत नस्बी में है। आपने जेर को नहीं देखे, ता को, इसमें आपसे इसना कहना नहीं उस्ताद हालत जरी के अंदर है, क्यों, ता दो जेर तिन, ता दो जेर तिन होने के बावजूद क्या है ये, ठीक है ना, ये तिन होने के बावजूद ता नहीं है। अच्छा, तिन होने के बावजूद ही क्या है, तानी है, तानी है, वो समझे हो नहीं समझे हो, तिन होने के बावजूद क्या है, तानी है। तो राई तो मुस्लिमातिन मरर तो भी मुस्लिमातिन हो गया। समझ नहीं आई बात की। अच्छा जी, गैर मुनसरिफ आ गया बच्चों। गैर मुनसरिफ क्या था, गैर मुनसरिफ हमने पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ क्या होता है, जिसमें असबाब मनासार में से दो सबब पाए जाते हैं, ऐसा ही था ना, या एक सबब जो दो के कायम मकाम होता है। पिछले साल पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था गैर मुनसरिफ, ठीक है ना। और अदलुम व वस्फुम व तानीसुम व मारिफतुम व उजमतुम सुम्मा जमुन सुम्मा तरकीब व नून ज़ालिम कब्ल वज़न फ़ेल हाज़िर को तकरीब। अदल, वसफ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल अलिफ नून ज़ायदतान, ये असबाब मना सर्फ होते हैं, 9 असबाब मना सर्फ होते हैं। अदलुम व वस्फुम व तानीसुम व मारिफतुम व उजमत जमुन सुम्मा ज़ायदतान मिन कब्ल अलिफ व वज़न फ़ेल व हाज़िल क़ौल तकरीब, ठीक है। तो ये जो था ना, ये शेर था उसमें से। इसमें क्या होगा, हालत रफा में जमा आता है, इसमें तनवीन नहीं आती, आपको पता है गैर मुनसरिफ पे ना तनवीन आती है ना कसरा आता है, ऐसा ही था ना, गैर मुनसरिफ पे ना तनवीन आती है ना कसरा आता है। हालत रफा में जमा आएगा और हालत नसब व जर में फतह आता है। हालत रफा में जमा जैसे जा अनी उमरू राई तो उमरा, राई तो उमरा, उमरर तो भी उमरा। जा अनी उमरू राई तो उमरा मरर तो भी उमरा। हालत नस्बी में क्या आता है, फतह, देखो हालत नस्बी और जरी दोनों में क्या आ रहा है, फतह ही आ रहा है, फतह ही आ रहा है, ठीक है ना। मरर तो भी उमरा है, हालत जरी है, ठीक है ना। तो रा असल में री है, रा असल में क्या है, री है ये असल में, लेकिन वो क्योंकि आ नहीं सकता था इसलिए हो गया, नहीं समझ आई है। रा असल में क्या है, री है, जैसे वहां पे तीन तन था, यहाँ पे क्या है, रा री है, रा असल में री है, जो रा आ रहा है वो री है। ये गैर मुसरिफ। नंबर 6 बच्चों क्या होते हैं, अस्माए सित्ता। अस्माए सित्ता ना 6 होते हैं। मुकबरा का मतलब है कि हालत तस्गीर में ना हो, मुकबरा का मतलब हालत तस्गीर में ना हो, अस्माए सित्ता मुकबरा। वो क्या होते हैं, 6 होते हैं। अबुन, अखुन, हमुन, हनुन, फमुन, जू मालिन, ये 6 लफ्ज हैं। अच्छा, ये सिर्फ 6 लफ्ज, बस ये 6 लफ्ज हैं। अब बाप को, अखुन भाई को, हमुन देवर, हनुन शर्मगा, फमुन मुंह को, जू मालिन माल वाला। जू असल में लफ्ज है, जू वैसे माल तो वैसे लगाती है, जू माल जो है, ठीक है ना। अब उन अखुन हमुन हन फमुन जू मालिन, ये 6 हरूफ आ गए, 6 लफ्ज आ गए। 6 लफ्ज क्या कहते हैं, इन 6 के अंदर क्या होता है, अस्मा मुकबरा है, याय मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ ना हो, बस ये याद रखना है, याय मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ ना हो, जो याय मुतकल्लिम के अलावा किसी दूसरे इसम की तरफ मुजाफ हो, ये बात याद रखनी है। ये छठी किस्म क्या है, ये पूरा नाम लेना है आपने, ये नहीं करना उस असवाजी अस्मा सित्ता मुकबरा, ना 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 बच्चों,
پورا نام لو، ستہ مکبرہ جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں تو وہ کیا ہے؟ مجھے ہیں کے اندر کیا آئے گی؟ حالت رفع میں واو آئے گی، حالت نصب میں الف آئے گا، اور حالت جر میں یا آئے گی۔ حالت رفع میں الف او، حالت نصب میں الف، جر میں یا آئے گی۔ جاءنی ابو کا، یہ حالت رفی ہے۔ رأیت ابا کا، جاءنی ابو کا، رأیت ابا کا، اور مررت بی ابی کا۔ جاءنی ابو کا، رأیت ابا کا، اور مررت بی ابی کا۔ نہیں سمجھ آئی کچھ بھی؟ تصغیر بھی نہ ہو، تصغیر بھی نہ ہو، اچھا مکبرہ ہو، تصغیر نہ ہو، تصغیر نہ ہو، یا متکلم کی طرف مضاف بھی نہ ہو کسی اور مضاف ہوں، یہ بھی شرط ہے کہ مضاف ہوں لیکن جائے متکلم کی طرف نہ ہو، کسی اور کی طرف مضاف ہو، جیسے کا کی طرف آئے نا، کا 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 کا، ٹھیک ہے نا، رائے جانی ابو کا، رائے تو ابا کا، مرا تو بھی ابی کا، تو اس کی طرف اضافت آئی ہے اس میں سے، نہیں سمجھ آئی ہے۔ نمبر 7 پہ آؤ، مثنیٰ، یہ آپ کی علم و ناف کی ساری اچھا یہ جگہیں جو ہیں۔ یا متکلم کا کیا مطلب ہوتا ہے بچے؟ ضمیر کی طرف، یا متکلم ضمیر نہیں آتی ہے، یا متکلم ضمیر جو آتی ہے یا والی۔ ابی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرا باپ، ابی، ابی میرا باپ، ٹھیک ہے نا۔ یہ امی اصل میں جو آپ امی کہتے ہو، یہ اصل میں تھا نا، تو امی سا تھا، امی میری ماں سے ہم نے کیا بنا لیا؟ امی، امی، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے وہ بنا لیا، حالانکہ کیا ہے؟ امی میری ماں۔ نہیں سمجھ آئی ہے بات کی؟ اچھا نمبر 7 آ جاؤ، مثنیٰ۔ مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ جیسے رجولان ہے، تسنیہ ہوتا ہے، دو کو کہتے ہیں مثنیٰ، جیسے رجولان ہے۔ اچھا نمبر 8 کیا ہوتا ہے؟ کلا وکلتا جو ضمیر مضاف، دو لفظ۔ نمبر 8 کلا وکلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، یہ بھی پورا جملہ بولنا ہے، کلا وکلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کلا وکلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، یہ ان کے لیے آئے گا، کلا وکلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، یا جو آ رہی تھی وہ بھی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے میری کال بھی آ گئی ہے، 1 منٹ۔ جی السلام علیکم، آ گئے جی؟ ہیلو ہیلو، مسجد کے اندر آ گئے؟ اس مسجد کے پاس کھڑے ہیں بالکل؟ اچھا ٹھیک ہے، آ گئے جی جناب۔ چلو بچوں بس آج اتنا ہی رکھیں اس کو، کل انشاءاللہ پھر اس کو کریں گے۔ اصل میں یہ مجھے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے بارشیں ہو رہی ہیں تو میں قبلے کی ڈائریکشن جو کرنی ہوتی ہے وہ میں نے اس سے کرنی ہوتی ہے، کیا نام ہے